सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब क्रैश हुए हैं तो हम इंडिया वाले उसका यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे, उसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पा रहे। आपको तो पता ही होगा कि अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, तो इंडिया को बेनिफिट लेना चाहिए था इसका, या इंडिया बेनिफिट ले रहा है, या इंडिया बेनिफिट ले रहा है लेकिन कितना ले रहा है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपके सामने ग्राफ दिखाना चाहूँगा कि इस बार काफ़ी ज़्यादा प्राइस गिर गए थे, यानी कि लगभग 18 से 20 डॉलर तक, या 16 डॉलर हम कह सकते हैं। ये तारीख है 21 अप्रैल की। तो इंडिया को इस समय काफ़ी सस्ता तेल मिल सकता था। तो इंडिया ने खरीदा, कितना नहीं खरीदा, ये प्राइस काफ़ी कारणों से गिर सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं इसके गिरने के, तो उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस तो क्रैश हो गया, तो इंडिया अपॉर्चुनिटी उसको ग्रैब क्यों नहीं कर पा रहा है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया को क्या क्या फायदा हो सकते हैं कि अगर 50 डॉलर पर बैरल के हिसाब से अगर पूरे ईयर ये प्राइस रहे तो इंडिया 22 मिलियन या 22 बिलियन डॉलर इंपोर्ट बिल में सेव कर सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। और अगर ये प्राइस 35 डॉलर्स पर बैरल रहे फॉर अ ईयर तो इंडिया 30 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का सेव कर सकता है इन इंपोर्ट बिल। तो फिर हम सारा तेल इकट्ठा करके क्यों नहीं रख रहे। हम बहुत सारा तेल इकट्ठा करके रख सकते ताकि बाद में काम आए, लेकिन इकट्ठा करके रखे कहाँ, ये भी सवाल बनता है। अपने इंडिया में ऑयल स्टोरेज का क्या हाल है। देखिए, हर देश में अपना एक SPR होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये रिजर्व हर देश के पास होता है और अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। ये रिजर्व, इसको रिजर्व इसीलिए बोलते हैं कि बचा के रखने के लिए, या इमरजेंसी में काम आता है। वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, या महामारी फैल गई, या कुछ हो गया ऐसा, प्राइस डबलिंग हो गई, या ऐसा कुछ हो गया, उसके लिए बचा के रखा जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो क्या इंडिया के पास लिमिटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम है, या फिर काफ़ी हद तक अच्छा SPR है। तो देखिए, इंडिया हैज़ लिमिटेड और लो SPR कैपेसिटी एज कम्पेयर टू US, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। जी हाँ, इंडिया के पास काफ़ी कम SPR कैपेसिटी है। देखिए, प्राइस काफ़ी वजह से गिर सकते हैं, जैसे कि अभी डिमांड नहीं है तेल की, क्योंकि गाड़ियाँ बंद है, प्लेन्स बंद है, ट्रेनें बंद है, देशों में सारे देश लॉकडाउन है, तो खपत कम है तो डिमांड कम होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस गिरता है। तो जब ऑयल के प्राइस गिर गए हैं तो इसके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनके देश को फायदा पहुंचाने के लिए एक बढ़िया सा ऐलान किया है। उन्होंने बोला है कि वो 75 मिलियन बैरल्स का तेल SPR में रिजर्व रखेंगे या वो खरीदेंगे, और उन्होंने बोला है कि हम इस प्राइस क्रैश का फायदा उठाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है US का। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए, इंडिया की दिक्कत है क्या। इंडिया का SPR स्टोरेज सिर्फ 39 मिलियन बैरल, जो कि दूसरे कंट्रीज के कंपेयर में बहुत कम है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की कि इंडिया SPR में स्टोरेज नहीं कर पा रहा है, या ज़्यादा SPR स्टोरेज नहीं है, इसलिए वो कम रेट में तेल ज़्यादा नहीं खरीद सकता है, क्योंकि स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, चीप ऑयल नहीं खरीदने के पीछे। दूसरे कंट्रीज की कैपेसिटी देखी जाए तो US में 730 मिलियन बैरल, चाइना 550 मिलियन बैरल्स, जापान 528 मिलियन बैरल्स और साउथ कोरिया 214 मिलियन बैरल्स। इसके कंपेयर में इंडिया की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। तो ये देश काफ़ी फायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं इस प्राइस क्रैश का। तो इंडिया को, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों इंडिया के पास SPR स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, क्यों इंडिया ने इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, ऐसा कुछ। तो देखिए, आगे बताता हूँ मैं आपको। इंडिया का SPR प्रोजेक्ट चालू हुआ था 2005 में, एंड वी स्पेंट ओवर ₹4,000 करोड़ इन फेज 1। जी हाँ, और
ये जब चालू हुआ था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एसपीआर प्रोजेक्ट हमने चालू कर दिया था, लेकिन छोटे लेवल पे चालू किया था। तो देखिए लोकेशंस कहाँ कहाँ पे एसपीआर की। एक है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश 1.3 मिलियन टन्स, मैंगलोर कर्नाटका 1.5 मिलियन टन्स, पादुर कर्नाटका 2.5 मिलियन टन्स, जो कि अभी मौजूद है हमारे पास एसपीआर, जो कि हाफ फुल है, कंप्लीटली फिल नहीं है, क्योंकि इंडिया थोड़ा बहुत तेल खरीद के इसमें स्टोर कर सकता है। अब इंडिया ने आगे भी काम किया है। जून 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नए स्टोरेज कैपेसिटीज को मंजूरी दे दी है इन चांदीखोल, इसमें 4.5 मिलियन टन्स का स्टोरेज कैपेसिटी बनाया जाएगा, और जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और पादुर में ही एक और 2.5 मिलियन टन्स का एक और एसपीआर प्रोजेक्ट चालू किया है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ये अपनी एसपीआर कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा, और ये जब तैयार हो जाएंगे, इनको लगेंगे अभी कम से कम 5 साल तैयार होने में। तो जब ये तैयार हो जाएंगे तो इंडिया की कैपेसिटी में 12.33 मिलियन टन्स का इजाफा होगा एसपीआर में, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब इसमें खर्चा आ रहा है 6,500 करोड़ का, जो कि भारत सरकार इन्वेस्ट कर रही है। तो मैं कहता हूँ ये काम काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। अब हम बात करें कि कब तक तैयार होगा, क्या है कि इसको लगेंगे कम से कम 5 से 6 साल, और 5 से 6 साल में ये प्राइस तो रहने नहीं वाले। तो अगर ये प्राइस रहते तो इंडिया को फायदा होगा, जबकि हमें पता है कोरोना सिचुएशन के बाद में प्राइस हाइक होगा ही होगा। तो इंडिया को काफ़ी पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए था कि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी तैयार करके। ये देखिए इंडिया का मैप है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोकेशंस है जहाँ पर एसपीआर है अपना इंडिया के पास में, जो कि अभी मैंने बताया। ये पादुर है, पादुर में काफ़ी अच्छा पादुर है। पादुर में 2 चीज़ें बनाई गई है, पादुर में 2 बनाए गए, जो कि अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन में। मैंगलोर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, एंड चांदीखोल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, जो कि काफ़ी बड़ा होगा। ये लगभग 4.5 मिलियन टन्स का कैपेसिटी वाला होगा। तो मैं कहता हूँ भारत सरकार ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इस तरफ इस ओर बढ़ रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये ऑयल प्राइस के क्रैश में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा दूसरे देशों को, जो इंडिया नहीं उठा सका इस बार, क्योंकि आधे फुल है ये सारे स्टोरेज, और आधा और इन्वेस्ट करके भर दिया जाएगा। लेकिन जितना उठा सकता था उतना नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इंडिया अगर फायदा उठाता तो $22 बिलियन का फायदा हो सकता था। तो अब सरकार आगे काफ़ी मजबूत रणनीति बना रही है एसपीआर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इंडिया हमेशा ब्रेंट ऑयल के ही लेता है, ब्रेंट क्रूड, जिसके ही प्राइस गिरे थे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और हम इसी तरह के वीडियो पर वीक या वीक में 2 से 3 बार लाते हैं। तो आप इसी तरह हमें सपोर्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि नॉलेज ही सब कुछ है, और ये काफ़ी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे आप यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या कोई और एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द टर्म्स या इन द सब्जेक्ट ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन। सो थैंक यू एवरीवन।